प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 15.1 प्रश्नावली प्रायिकता। देखिए 15.1 का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें पहला भाग है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। किस किस की? घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। दोनों का योग कितना होता है? एक। हमेशा कोई भी घटना घटित होने का और उसके घटित नहीं होने का जो सम होता है, उसका जोड़ होता है, वो कितना होता है? एक। दूसरा प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? असंभव। क्या कहेंगे? असंभव घटना। ऐसी घटना को हम कहेंगे असंभव घटना, क्योंकि वो घटना संभव ही नहीं है, घटित नहीं हो सकती है, इसलिए वो संभव नहीं है और उसकी प्रायिकता जीरो होगी। अगला प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, प्रायिकता जिसका घटित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता तो जीरो, लेकिन जिसका घटित होना निश्चित हो 100%, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। कैसी घटना? निश्चित घटना, क्योंकि ये घटना निश्चित रूप से घटेगी। जिसका घटित होना पहले से निश्चित है तो उसको हम क्या कह देंगे? निश्चित घटना। अगला प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग। देखो, कोई भी प्रयोग है, कोई भी प्रयोग, कैसा भी प्रयोग हो सकता है, उसकी प्रारंभिक जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसकी प्रारंभिक घटनाओं में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड की और टेल की दोनों की प्रायिकता और उसका योग जो होगा कितना होगा? एक। ऐसे चाहे कोई भी प्रयोग हो, जिसकी प्रारंभिक घटनाएं जो भी हों, उन सभी का योग क्या? योग कितना होता है? एक। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए, प्रायिकता जो होती है वो कम से कम जीरो हो सकती है। कितनी हो सकती है? जीरो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? एक। अपना ये फॉर्मूला होता है, प्रायिकता किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक के बराबर या एक से छोटी होती है और जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होती है। इसमें विशेष ध्यान रखना, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर। तो कोई भी किसी भी घटना की प्रायिकता होगी जो जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो के बराबर हो सकती है, या एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी। अगर जीरो के बराबर होगी तो कौन सी घटना होगी? असंभव घटना, क्योंकि वो घटना संभावित नहीं है। अगर प्रायिकता एक के बराबर होगी तो कौन सी घटना होगी? निश्चित घटना होगी। थैंक यू।